हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से आपके लिए बेहतरीन सा 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का एक और रिवीजन लेक्चर में लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यार आप लोग का मिड टर्म एग्जाम नजदीक है। काफी सारे बच्चों का रिकमेंडेशन आ रहा है, सर ये चैप्टर पढ़ाओ, ये चैप्टर पढ़ाओ। ऑलरेडी पूरा चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखा है। मतलब अगर आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने, चैप्टर्स के कंसेप्ट वीडियोस देखने, तो ऑलरेडी हमने पूरे स्टैंडर्ड के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो हर चैप्टर पढ़ा के रखा है। तो आप वीडियोस देख सकते हो। हमने बहुत पहले ही व्हाइट बोर्ड जब हमारे पास था तभी पूरा पढ़ा के रखा है। अच्छे तरीके से देखो, थोड़ा फास्ट करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के, ताकि आप लोग को कम समय में ज्यादा जानकारी मिल सके। लेकिन आप लोग के रिवीजन कराने के लिए हम रिवीजन क्रैश कोर्स यानी हमारा आरसीसी बैच चला रहे हैं। रिवीजन क्रैश कोर्स हर एक बच्चे के लिए आ रहा है, 7th 8th 9th के लिए, हर एक स्टैंडर्ड के लिए आ रहा है। तो बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। और ये जो मेहनत है सिर्फ एक ही चीज के लिए की जा रही है कि यार आप लोग को एक अपने लाइफ में मैं आगे लेके जा सकूं। और स्टडी ही एकमात्र तरीका, जो मुझे पता है, जो मुझे लगता है कि यार ये पढ़ाई एकमात्र तरीका होता है जिससे नॉर्मल इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जो पहले से ही वेल एस्टैब्लिश फैमिली है, उनके पास तो बिजनेस है, बाकी सब चीजें हैं, तो उनके चीजें चलती रहती है जनरेशन बाय जनरेशन। लेकिन अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास और कोई रास्ता नहीं है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने का, तो सिर्फ पढ़ाई एक तरीका होता है। और मेरा भी मानना यही है, क्योंकि यार मैंने भी सिर्फ पढ़ाई के दम पे ही जो भी अपने लाइफ में अचीव किया है वो किया है। तो आपको भी मैं वही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए प्रेरित करूंगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे, अच्छे पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन होने के बाद बहुत अच्छी जगह पे जॉब कर पाओगे या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर पाओगे। बस यही मेरी तमन्ना है। तो मैं चाहता हूं आप लोग अपने लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहो, लेकिन मेहनत करते रहना। आप वीडियोस देख सकते हो, हमारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना, पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेके आना, तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है? तो जब लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो याद जरूर करना कि एक राहुल सर भी थे जो लगातार लॉकडाउन के दिनों से मेहनत कर रहे थे आपके लिए, और कंटिन्यूअस आपके लिए हार्ड वर्क करके, पसीना बहा बहा के आपके लिए वीडियोस बनाए थे, ताकि आप लोग को अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करवा सको। तो थोड़ा सा क्रेडिट दे सकते हो, मन में याद कर लोगे तो भी खुश हो जाऊंगा। बाकी तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, तो अच्छा अच्छा कमेंट कर सकते हो आप लोग। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमारा आज का जो चैप्टर हम रिवीजन करने वाले हैं वो है अल्टीट्यूड एंड मीडियम ऑफ ट्रायंगल। तो अल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ऑलरेडी जो चैप्टर्स जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, क्या होता है अल्टीट्यूड और क्या होता है मीडियन। ठीक है? तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है इसका, इस पूरे चैप्टर का। और मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो है बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि सिर्फ 4 एग्जांपल लेकर आया हूं, जो कि मुझे लगता है ये चारों में से कोई आपको जरूर से देखने मिल जाएगा आपके एग्जाम्स में, यानी मिड टर्म एग्जाम्स में, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है, राइट नेम्स ऑफ अल्टीट्यूड एंड मीडियन। आपको इस ट्रायंगल में से अल्टीट्यूड और मीडियन बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको अगेन याद दिला दूं कि अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं आपको अल्टीट्यूड बताऊं, अल्टीट्यूड, कोई भी ट्रायंगल दिया होता है उसका अल्टीट्यूड का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर साइड, यानी 3 ट्रायंगल है यहां पे, मान लो, सॉरी 3 साइड होते हैं कोई भी ट्रायंगल के। कोई भी ट्रायंगल का क्या होता है दोस्तों? 3 साइड होता है। ठीक है? अब कभी भी कोई एक वर्टेक्स से, 3 वर्टेक्स होते हैं यहां पे, एक ये और एक ये, कभी भी अगर यहां से, यानी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड में स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि उसके अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर होगा, तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। सेम यहां से भी अगर एक स्ट्रेट लाइन गया और वो इस अपोजिट वाले साइड से परपेंडिकुलर बनाए, तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। और सेम यहां से भी अगर मैं बात करूं, यहां से भी जाके वो अगर 90 डिग्री बना रहा होगा अपोजिट साइड पे, तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहां पे इस फिगर में अल्टीट्यूड क्या है, देखो यहां पे ध्यान से। तो यहां पे एक ट्रायंगल है, 3 साइड है, और यहां से एल से एक और 2 लाइन निकल रहे हैं। एक एलएक्स निकल रहा है, ये वाला सीधा वाला एलएक्स, और एक ये थोड़ा टेढ़ा है एलवाई। तो इसमें से अल्टीट्यूड क्या होगा? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है टू द अपोजिट साइड। तो वर्टेक्स से निकला और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना रहा है, यानी एल से लेके एक्स, एलएक्स का जो डिस्टेंस है वो आपके लिए क्या है? अल्टीट्यूड है। यहां पे एक ही ऐसा लाइन है। अब दूसरा है मीडियन। तो मीडियन क्या हो जाएगा यहां पे बताओ? मीडियन आपको पूछा है, याद रखना, कभी भी कोई ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल में मीडियन का मतलब यह होता है कि तीनों में से कोई भी वर्टेक्स में से लाइन निकलती है जो कि उसके अपोजिट साइड पे जाती है, लेकिन वो लाइन हमेशा उस अपोजिट साइड के बीच में, यानी मिड पॉइंट पे जाके टच होती है। तो मान लो ये पूरे का मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट होगा ये वाले पॉइंट, और इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट। तो अगर अपोजिट साइड, देखो ये वर्टेक्स के अपोजिट साइड ये वाला लाइन है, इसके मिडल पॉइंट पे जाके ये अगर ज्वाइन हो गया, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? मीडियन। फिर इधर से निकल के इस पे चला गया, मीडियन। यहां से निकल के इस पे आ गया, तो मीडियन। तो समझ में आया मीडियन का मतलब क्या होता है? कि कभी भी कोई एक वर्टेक्स के, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से निकले और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे चले जाए, जाके चिपक जाए, तो उसको बोलते हैं मीडियन। तो यहां पे देख सकते हो एलएमएन, और एलएमएन में ये वाई जो है इस एमएन के बीचों बीच का पॉइंट है, यानी वाई मिड पॉइंट है, तो एल से निकल रहा है लाइन और वाई पे जा रहा है, मतलब एल और वाई जो होगा, एलवाई जो डिस्टेंस होगा वो मेरे लिए क्या होगा? मीडियन होगा। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एग्जाम में आपको डायग्राम दिया रहेगा,
ठीक है, तो आप मतलब उसमें से ढूंढ के बता सकते हो कि कौन सा अल्टीट्यूड है कौन सा मीडियन है, या फिर आपको नाम दिया रहेगा और नाम से आपको ड्रॉ भी करना होता है, तो वो भी आप ड्रॉ आराम से कर लेते हो। चलो ड्रॉ वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ ऑन एक्यूट एंगल। आपको एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है ट्रायंगल PQR करके। अब एक्यूट एंगल का कोई मेजरमेंट तो दिया नहीं है यहां पे, हमको पता नहीं है ना कितना सेंटीमीटर क्या, तो हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक्यूट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री से कम का एंगल। तो एक्यूट एंगल बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, खींच दिया, ठीक है। अब एक्यूट एंगल बनाना है तो आपको पता है एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यहां पे एक पॉइंट ले लो और 90 डिग्री से कम मतलब समझ लो 70 डिग्री 80 डिग्री जो भी आपको लेना रहेगा आप ले लो। तो मान लो मैंने यहां पे ले लिया अंदाजा, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, एक अंदाजा मैंने ले लिया। तो अब इसके ऊपर से मतलब समझ लो मैंने 70 डिग्री बना लिया। अब 70 डिग्री कम होता है ना 90 से, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक एक्यूट एंगल। दिख रहा है आपको, इसमें जो भी एंगल होंगे, दिख रहा है, ये जो भी एंगल है ये 90 से छोटे हैं, सभी देख लो, तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, मतलब ये एक्यूट एंगल है। वो आप बना लोगे कितने भी सेंटीमीटर लेके, आप आराम से आप एक्यूट एंगल बना लो। अब एक्यूट एंगल बनाने के बाद आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, जितने भी अल्टीट्यूड है उसको ड्रॉ करो। अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको लगता है एक हथियार, वो हथियार को बोलते हैं हम लोग सेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। आपको ये सेट स्क्वायर लेना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्केल भी रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। कैसे, अब इसका नाम चाहिए तो दे दो, एक्यूट एंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल PQR। तो इस PQR, दिस इज द PQR। अब आपको अल्टीट्यूड बनाना है, तो जैसे मैंने बताया अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, अल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स से निकल के अगर स्ट्रेट गया और 90 डिग्री बन रहा है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। तो 90 डिग्री बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको लेना है एक आपका ये हथियार जिसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। अब सेट स्क्वायर में आपको पता है कि ये जो एंगल होता है, देखो यहां पे ये जो एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री बनेगा मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसा बनेगा, मतलब इस लाइन पे आपको रखना है और इस लाइन से निकलने वाला लाइन 90 डिग्री पे, ठीक है, इस लाइन से निकलने वाला 90 डिग्री पे, तो आपको ड्रॉ कर लेना है। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, मतलब मेक श्योर कि आपका ये जो पॉइंट इस लाइन को टच करे वो आपका कितना बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। तो ये 90 डिग्री का आप एंगल कहीं पे आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो 90 डिग्री का मतलब ये लाइन इस पे, अभी मैं टच करूंगा तो ये मिट जाएगा, इसके लिए मैं टच नहीं कर रहा हूं, आपको दूर से दिखा रहा हूं। देखो तो इस प्रकार से देखो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक अल्टीट्यूड। इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हो, इसका नाम जो चाहे आप रख सकते हो। यहां पे रख देता हूं मैं M। वैसे ही ये देखो R से आपको बनाना है, यहां पे R से अपोजिट वाली लाइन पे जाएगा, मतलब यहां पे भी कुछ अल्टीट्यूड बनाना है, तो यहां पे आप रखोगे ऐसे, ठीक है, यहां पे आप ऐसे रखो। पहले तो आप यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे और यहां से इसको कनेक्ट करवाओगे, मतलब यहां पे लगभग आएगा आपका, तो यहां से आपका एक स्ट्रेट लाइन यहां बन जाएगा, यहां पे आपका एक स्ट्रेट लाइन यहां बन जाएगा लगभग, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका बन गया अल्टीट्यूड। देखो स्ट्रेट 90 डिग्री बनना चाहिए आपका, देखो 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, देखो 90 डिग्री बन रहा है मतलब एक्यूट, ठीक है। ये आपका नाम रख दो N, यहां पे भी आपका बन गया एक 90 डिग्री। अब यहां से आपको अपोजिट वाले साइड पे, तो यहां से लेके आप एक सीधा स्ट्रेट लाइन खींच दोगे तो आपका ये बन जाएगा अल्टीट्यूड। तो ये भी आपका क्या बन गया, सीधा सीधा 90 डिग्री बन गया, ठीक है। इसका नाम रख दो MN O रख दो, ठीक है ना, L रख दो, LMN, ठीक है। और ये आपका जो बीच का पॉइंट आया, ये जो आपको दिख रहा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में एक ही जगह पे मिल रहे हैं, ये अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड। तो यहां पे अल्टीट्यूड का नाम क्या क्या है लिख दो पहले। अल्टीट्यूड क्या क्या आ रहा है, एक तो आपका ये अल्टीट्यूड PL है, PL अल्टीट्यूड है, फिर यहाँ पे QM इज ऑल्सो अल्टीट्यूड, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे RN, R से लेके N भी मेरा अल्टीट्यूड है। और इन तीनों के मिलने की वजह से एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंकरेंस पॉइंट। इसका नाम क्या रखना है, O रखना है, बोला यहाँ पे, इसका नाम रखो O, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक है, जिसको हम लोग सर्कम सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, सर्कम सेंट्रल, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। बस आपको एक चीज माइंड में रखना है कि जो भी आपका अल्टीट्यूड बनेगा वो 90 डिग्री इस लाइन से बनना चाहिए, मतलब जो वर्टेक्स के अपोजिट लाइन है आपका सेगमेंट है वो 90 डिग्री बनना चाहिए, परपेंडिकुलर होता है अल्टीट्यूड। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। वैसे और भी क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करो। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक HTV नाम का ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूज एंगल कैसे ड्रॉ करते हो, क्योंकि कोई सेंटीमीटर वगैरह तो दिया नहीं है, तो आप अपने मन से ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको एक लाइन खींच देना है, मान लो इस प्रकार का। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, मतलब 90 से बड़ा मतलब इस प्रकार से बनेगा, ये लगभग 100 डिग्री, 100 एंड 120 आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप कनेक्ट कर लो यहाँ पे, ये बन गया आपका एक ऑब्ट्यूज एंगल। इस ऑब्ट्यूज एंगल का नाम क्या है, S, T और V। ये बन गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल, बहुत सिंपल। अब इसमें करना क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल तो बना लिया, ड्रॉ इट्स मीडियन। आपको बनाना है मीडियन और फिर उसका सेंट्रॉइड बताना है। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया, व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, वर्टेक्स से निकल के, ये क्या है आपका, 3 वर्टेक्स,
वर्टेक्स से निकल के उस अपोजिट वाले साइड के बीच का पॉइंट आना। अब बीच का पॉइंट कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब हर एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताना पड़ेगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सीखा था आपने 7th स्टैंडर्ड में। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। सबसे पहले क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से ले लो, यहां से मोर देन हाफ यहां पे, फिर यहां पे कट, फिर उतना ही डिस्टेंस यहां पे आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। देखो मैं अपने हाथों से बना रहा हूं, दैट्स व्हाई ये चीज आपको टेढ़ी मेढ़ी लग रही होगी, लेकिन अपने आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो समझ लो ये इसका मिड पॉइंट है, इसका नाम मैं रख देता हूं एल। ये मिड पॉइंट मिल गया। वैसे इस लाइन का मिड पॉइंट बनाओगे सेम, यहां से कंपास लो मोर देन हाफ डिस्टेंस लगभग यहां पे, फिर यहां पे कट होएगा, फिर सेम यहां पे रख के यहां कट होगा, यहां कट होगा। तो इसके वजह से क्या मिल जाएगा आपको, एक और यहां पे एक लाइन मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, जो कि क्या बता रही होगी, एक पॉइंट को बता रही होगी, इसका नाम रख लो एम। तो ये एस और टी का आपने मिड पॉइंट बना लिया बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम आपको इस एस और वी वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, कहां पे आएगा, देखो यहां से मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहां पे कट मार दो, फिर उतना ही रख के यहां पे कट मार दो। ठीक है, फिर इतना रख के यहां पे कट मार दो। यहां पे देखो मैं अपने हाथों से नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे एक्सप्रेशन से और मेरे बताने के तरीके से आप समझ जाओगे कि ये है क्या, चल क्या रहा है ये। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन गया यहां पे। ठीक है, और ये आपका एक पॉइंट मिल गया जो कि हमको चाहिए था, इसका नाम मैं रख देता हूं एन। अब आपको 3 पॉइंट मिल चुके हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट, देखो मैं डार्क करके बताता हूं। एक ये पॉइंट एल, एक ये पॉइंट एम और एक ये पॉइंट एन। मतलब हमने हर साइड का एक मिडल पॉइंट निकाल लिया। अब कुछ करना नहीं है, अब आपको उसके अपोजिट वर्टेक्स को उस पॉइंट से जोड़ देना और कुछ नहीं। तो आपको ले लेना है स्केल। ठीक है, अब देखो ये एस से क्या कनेक्ट होगा, एस से मेरा ये एल कनेक्ट होगा, तो एस से लेके ये एल कनेक्ट कर दो, ये बन गया आपका एक मीडियन। ठीक है, फिर टी से लेके क्या कनेक्ट होगा, ये एन कनेक्ट हो जाएगा, और ये वी से लेके क्या कनेक्ट हो जाएगा, एम कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट जो दिख रहा है ये आपका मीडियन हो गया। और ये तीनों के बीचों बीच आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये तीनों जो लाइन ऑरेंज वाले जहां पे टकरा रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, उसका नाम क्या रखोगे, सेंट्रॉइड जी नाम रख लो। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो मीडियन है, यहाँ पे कौन कौन से है मीडियन, पहली बात तो मीडियन कौन कौन से है, एक तो मेरा एस से लेके एल, एस एल मेरा मीडियन है, फिर टी से लेके एन, टी एन मेरा मीडियन है, और उसके बाद वी से लेके एम, वीएम, ये मेरा 3 मीडियन है। फिर हमने सेंट्रॉइड भी निकाल लिया यहाँ पे, तो सेंट्रॉइड इज इक्वल टू जी हमने माना हुआ है। ठीक है, और क्या चाहिए, बस यही तो चाहिए था। तो हमने इस प्रकार से बना लिया। सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, वो ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, जिसके वजह से तीनों के तीनों साइड का मिड पॉइंट मिल जाएगा। उस मिड पॉइंट को अपोजिट वाले वर्टेक्स को स्केल से ज्वाइन कर दो, बस खत्म कहानी, मिल गया आपका, बन गया आपका मीडियन, और साथ ही में मिल गया आपको सेंट्रॉइड। यही करना था और कुछ नहीं, बता दिया आपको सेंट्रॉइड। ठीक है, क्लियर, कितना इजी था क्वेश्चन ये। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से। लोग घबराते हैं, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर ये अल्टीट्यूड वाला चैप्टर एक बार रिवाइज करा दो फटाफट तरीके से। तो मैंने बोला यार क्यों ना, इसको यार ये तो 10 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए 3-4 क्वेश्चंस निकालता हूं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, और आप लोग का इसी के साथ क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आखिरी क्वेश्चन है, यही आ सकता है एग्जाम में। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होता है, आपको ले लेना है कितना भी सेंटीमीटर का एक लंबा लाइन, 90 डिग्री से, पर प्रोटेक्टर में 90 डिग्री ले लेना है और स्ट्रेट लाइन खींच देना है कितना भी लंबा। ठीक है, और यहां से यहां कनेक्ट कर दो, तो ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका नाम क्या बोल रहा है रखने के लिए, एंगल एक्स वाई जेड, तो इसका नाम रख दो एक्स वाई जेड। आपको पता है ये राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। आपने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, आपकी मर्जी कितने भी सेंटीमीटर का बना सकते हो, बस एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि राइट एंगल बनाने बोला है। अब आपको क्या बोल रहा है, ड्रॉ इट्स मीडियन। अब आपको उसको क्या बनाना है, उसका मीडियन बनाना है। जैसे मैंने बोला मीडियन कैसे बनाते हैं हम लोग, हर एक साइड का सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता होना चाहिए, मतलब मिड पॉइंट पता होना चाहिए। तो पहले इस YZ का मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कंपास लेने का, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेने का, यहां कट मारा, यहां कट मारा, सेम यहां रख के यहां कट मारा, यहां कट मारा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन। ड्रॉ कर लो इस प्रकार से, आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। देखो मैंने हाथ से बनाया, इसके लिए थोड़ा बहुत आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा ये चीज। ठीक है, ये हाथ से मैंने बनाया ना, मेरे पास कोई कंपास या फिर मेरे पास कोई परपेंडिकुलर वो प्रोटेक्टर वगैरह नहीं है, डिवाइडर वगैरह नहीं है। तो आपको क्या मिल गया, इस पॉइंट के बदौलत ये मिल गया आपको एक मिड पॉइंट। क्या मिल गया दोस्तों, ये आपको एक मिड पॉइंट मिल गया YZ का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बचपन में आज 6ठी 7वीं में सीखा था हमने, तो ये मिड पॉइंट मिल गया। उसी प्रकार XY का भी निकालो, यहां से भी मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, यहां पे कुछ आएगा मार्किंग, यहां पे कुछ आएगा, समझ लो। ठीक है, तो एक लाइन यहां पे आ जाएगी इस प्रकार से, समझ लो। तो आपको क्या मिल गया, यहां पे एक पॉइंट मिल गया, ये आपके लिए क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इसका नाम पहले रख लो XYZ है ना, इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं L, इसका नाम मैं रख देता हूं M, और एक और मिलेगा आप लोग को। ठीक है, ये XY का भी मिड पॉइंट मिल गया M, वैसे ही एक और मिलेगा, ये XZ का भी आप क्या करोगे,
मिड पॉइंट निकालोगे बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसके लिए भी मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेना है। यहां पे कुछ कट आएगा, ठीक है, और लगभग यहां पे कुछ कट आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मार्किंग कर लो स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना इस चीज को, यहां पे ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, इस YZ का मिड पॉइंट जिसको हम लोग N मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों मिड पॉइंट, तीनों जो मिड पॉइंट है ये इधर पे आके आ गया, ठीक है, ये तीनों मिड पॉइंट यहां पे आके क्लैश हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या मिल गया, 3 पॉइंट मिल गया, L इज द मिड पॉइंट, M इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट और N इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। तीनों के तीनों साइड के मिड पॉइंट मिल गए। लेकिन हमको बनाना क्या है दोस्तों, मीडियन। याद रखना मीडियन कैसे बनता है, अपोजिट साइड ज्वाइन करके, ठीक है। तो कैसे ज्वाइन होगा, X से निकली हुई लाइन, X से निकली हुई लाइन किसको ज्वाइन करेगी, L को ज्वाइन करेगी, ज्वाइन कर दिया। Y से निकली हुई ज्वाइन इसके अपोजिट साइड N को ज्वाइन करेगी और साथ में Z से निकली हुई लाइन M को ज्वाइन करेगी, जिसके वजह से आप देखोगे तीनों के तीनों ऑरेंज लाइन यहां पे आके मीट हो रही है और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड G, या फिर पॉइंट ऑफ कंकरेंस जिसको बोलते हैं G पॉइंट। तो ये आपका G पॉइंट हो गया सेंट्रॉइड। तो इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिया। थोड़ा बहुत आपको ये थोड़ा खिचड़ी पक गया ऐसा, मिक्स में क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पैक्ट हो गया, वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप जो मैंने आपको सिखाया वो अपने नोटबुक में मेरे साथ करो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन समझना नहीं होता, कंस्ट्रक्शन आपको खुद करना होता है, तो आपको समझेगा। ये तो मैंने स्टेप समझा दिया कि भैया ऐसा ऐसा करना है। आपको अपने पास कंपास, आपके पास वो प्रोट्रैक्टर, वो चांद, बाकी जो स्केल विल जो सब है वो लेके बैठना है। और एक बार ये चारों एग्जांपल जो मैंने करा है अपने साथ, मेरे साथ एक एक स्टेप, वापस से पीछे जाओ, बैक करो वीडियो को, वापस वीडियो खोलो और मेरे साथ ओपन करके साथ साथ पे पढ़ाई करो, साथ साथ में स्टेप्स लिखो या इसको ड्रॉ करो। देखो आपको क्यों नहीं आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। और इसी प्रकार से ड्रॉ करना। तो आपको पूछा था कि मीडियन ड्रॉ कर लो, मीडियन भी ड्रॉ कर लिया आपने। लिख दो यहाँ पे मीडियन कौन कौन से है, यहाँ पे मीडियन कौन कौन से, देखो मीडियन कौन कौन से। एक तो आपका ये Y से लेके N हो गया मीडियन, फिर Z से लेके M ये मीडियन हो गया, और तीसरा यहाँ पे X से लेके L, XL ये आपका मीडियन हो गया। और सेंट्रॉइड जो आपको बनाने बोल रहा था, पॉइंट ऑफ कंकरेंस जिसको बोलते हैं, ये आपने G बना लिया यहाँ पे, G, दिस इज द पॉइंट G, ये हमने बाहर लोकेट कर दिया। कितना इजी था बताओ। बस आपको ड्रॉ ही तो करना है, ड्रॉ करके आपको मीडियन बनाना है, मीडियन बना के उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी सेंट्रॉइड बताना है, और कुछ नहीं। कितना इजी है, समझ में आ रहा है। तो यही था पूरा चैप्टर दोस्तों, अल्टीट्यूड या फिर आप बोल सकते हो मीडियन ट्राइंगल का कैसे ड्रॉ होता है। बहुत ही सिंपल साधारण सा चैप्टर है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को लाइटली आप बिल्कुल नहीं ले सकते। तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, मेहनत करते रहो, बाकी सफलता आपको जरूर से मिलेगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ एंड करेंगे। और भी चैप्टर्स के रिवीजन जो लेक्चर्स है वो ऐसे ही आते रहेंगे, जितना भी हो सके मुझसे मैं बनाता रहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट कराना, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 8वीं के फ्रेंड्स होंगे ना, जिनको पता नहीं है JR ट्यूटोरियल्स के बारे में, प्लीज अवेयरनेस क्रिएट करो, लोगों को बताओ, जागरूक करो। JR ट्यूटोरियल्स से आके पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे यार, और रिवीजन भी करा रहे हैं। इतना मेहनत कौन करता है यार, कर रहे हैं आपके लिए, क्यों, जस्ट आपको सफलता दिलाने के लिए, और कुछ नहीं। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, बदले में मुझे क्या चाहिए आपसे, कि आप वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और पहली बार चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो गाइस, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।